स्टूडेंट्स, आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे थे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, और आरोह में जो है कृष्णचंद्र द्वारा रचित है पाठ संख्या 8। पाठ संख्या 8 जो है उनके लेखक है आपके कृष्णचंद्र। इनका जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं कि कब इनका जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं और क्या इनके साहित्य की विशेषता रही है, कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं, इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है और आपको बता दिया गया है कि इनके द्वारा रचित जो रचना है इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, इनको हास्य और व्यंग्य के माध्यम से क्या बात कहनी चाहिए, उन सब के बारे में अपन चर्चा कर ली है। तो इनके द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ जो है इसके माध्यम से हमारे भारत देश की जो सरकारी कार्यालय है उनके कार्य करने का जो तरीका है उन सब के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से जो है धीमी गति से कार्य करते हैं और फाइलों में भी पीछे रह जाते हैं, व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं और अपने कार्य को तीव्रता से नहीं करते हैं, एक दूसरे पर थोपते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन ने देखा कि रात को जोर का झक्कड़ चला है, आंधी आई जिसमें एक जामुन का पेड़ जो है वो फलदार पेड़ है करके गिर गया है, जिसके नीचे एक व्यक्ति दबा है और उस दबे हुए व्यक्ति की परवाह ना करते हुए लोग जो है जामुन के पेड़ की परवाह करते हैं कि किस प्रकार से ये जो पेड़ है वो हमें फलदार जामुन दिया करता था, रसीले जामुन दिया करता था। तो उसके बारे में ना सोचते हुए एक दूसरे पे अपने कार्य को करते चले जाते हैं। तो एक के बाद एक जो है किस प्रकार से विभाग में जाता है, कभी एग्रीकल्चर विभाग में जाता है, तो अलग अलग विभागों में जो है ये फाइलें जाती है। तरीके से 2 दिन का समय जो है बीत जाता है, व्यक्ति जो है वो पेड़ के नीचे दबा हुआ ही रहता है, कोई उसके बारे में नहीं सोचता है। तो इस प्रकार से पेज नंबर 104 जो है वहां तक अपन स्टार्ट, पेज नंबर 105 जो है यहाँ से अपन इसको आज पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि क्या उस दबे हुए व्यक्ति को उस पेड़ के नीचे से निकाला जा सकेगा या उसके लिए क्या कार्यवाही और होगी आगे की, तो उसके बारे में इसमें पढ़ने। पेज नंबर 105 में ऊपर से अपन देखेंगे, माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति है उसे कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, यानी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे खुले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका पता बताओ, मैं तुम्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। तो तुम्हारा रिश्तेदार में वारिस है तो उसके बारे में तुम मुझे बता दो, जिससे कि तुम्हारे बारे में मैं उसे जानकारी दे सकूं, खबर दे सकूं। मैं लावारिस हूँ। दबे हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। लावारिस यानी जिसका कोई वारिस नहीं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मालिक पेट प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा कड़ा जवाब था, आपको पेंगे भी था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़, और वह भी जामुन के पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए?
इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि एक व्यक्ति को काटने की बात तक कर देते हैं। यह देखिए कि उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए और आधा आदमी घर से निकल जाएगा, आधा आदमी घर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। यानी पेड़ को तो बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है और मानव जो व्यक्ति जिसका जीवन अमूल्य है उस व्यक्ति के प्रति ऐसी भावनाएं होती हैं। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तबे वे आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, गलत बोला तो ये भी ठीक ही कह रहा है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी वृद्धि कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन यानी जो ऑपरेशन करने का काम करता है ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखना, नाड़ी की गति को पढ़ना, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेजने की साथ ही प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर काम नहीं हो पाएगा। ये बताओ कि ऑपरेशन सफल कहाँ हुआ जब व्यक्ति मर भी गया। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट की सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर देकर। ये जो दबा हुआ व्यक्ति है उसने सायराना अंदाज में अपनी बात कही कि ये तो माना कि तुम तगाफुल न करोगे, लेकिन ये तो मान लिया मैंने कि तुम लोग धोखा नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी हो जाएंगी यानी मौत के घाट पर जाएंगे, मर जाएंगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी जब तक हमारा कार्य होगा, हमारी फाइल पूरी पूरी हमें निकाला इसके नीचे से जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कि तुम लोग धोखेबाज तो नहीं हो, काम कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम लोग काम कर रहे हो लास्ट में जब मुझे यहाँ से निकाला जाएगा तब तक क्या होगी मेरी मृत्यु हो चुकी होगी, मैं खाक हो जाऊंगा, मिट्टी हो जाऊंगी। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा दी और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? तबे भी आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने कलर में हेड कलर को थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में ही है अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई तो शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लोन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों कवि सम्मेलन का वातावरण उत्पन्न हो गया। यानी उन सबको तो कवि सम्मेलन पूछ रहा है, सारे कवि वहां आ गए और उसके बेचारे की जान पे बना रही है कि 3 दिन से उस पेड़ के नीचे दबा हुआ पड़ा। सेक्रेटरीट की कई कलरफुल अंडर सेक्रेटरीट तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई कलर उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके आगे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए, उस पेड़ के नीचे से निकाला जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से लेने लगा। तो
अभी उसने पूछा, जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस नाम से शोभित हो गया, तुम्हारा उपनाम क्या है, किस नाम से कविताएं करते हो? तो सेक्रेटरिएट जोर से चीखा, सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसका गद्य संग्रह उसके फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने मुखार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। यानी सवाल जवाब कर रहे हैं उससे, ये नहीं कि उसकी पीड़ा को समझे, पहले वो एक व्यक्ति है, उसे बचाया जाए। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, रोज के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? वो कैसी भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है? गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपनी जवाब में दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक को मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर किया है, यह लो चुनाव, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहा कर। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा में पड़ा है। कोई व्यक्ति है, उसने 3-4 दिन से दबा हुआ है, उसी एक स्थान पर गिरा हुआ है, तो उसको पीड़ा तो होनी ही है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तुम निकालो, उसने ऐसा कहा। यह हम नहीं कह सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। क्या कर दिया उन्होंने? उसको मेंबर चुन लिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। उसके जिंदा रहते हुए उससे बात कही जा रही है, ये नहीं कि पहले उसको बचा लिया जाए। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित, कभी तुम पर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दमाद से नहीं, आरी फुलवाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, अर्जेंट यानी तुरंत। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले विक्टोरिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लोड में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि विक्टोरिया सरकार से हमारे संबंध सकारात्मक बढ़ जाएंगे, यानी विदेशों से संबंध बिगड़ने उस बात में उनको चिंता है, लेकिन खुद का जो एक व्यक्ति है वो दबा हुआ है, उसकी चिंता नहीं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक कलक चिल्लाया। दूसरे दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे कलक ने पहले कलक को समझाया, और यह भी तो समझो कि विक्टोरिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए, नहीं सकते, बिना सकते। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल के सामने पेश करेगा, जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आए। सुनते हो, आते हुए खुशी से फाइल को उठाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा, इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, यानी विभागों में तो घूम ही रही है, साथ ही उस व्यक्ति की भी फाइल पूर्ण हो गई है कि वो बेचारा कितने दिन तक वहां उसके नीचे दबा हुआ सांस लेता रहेगा, तो उसकी भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। मगर कवि का हाथ
ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी माथेली पंक्ति उसके मुंह में जा रही। ऐसा दृश्य कब होगा? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। यानी हमारे सरकारी कार्यालय जो है उनमें इस प्रकार से एक के बाद एक जो है विभाग पर कार्य थोपे जाते हैं, स्वयं कार्य ना करके दूसरे को बेचते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक के बाद एक जो कई दिन लग जाते हैं, जिसके कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें हास्य और व्यंग्य दोनों के माध्यम से हमारा जो कार्यालय तंत्र है, शासन तंत्र है, उस पर कटाक्ष किया गया है, बताया गया है कि उनके कार्य करने का तरीका कैसा है। तो ये है आपका जामुन का पेड़ पाठ, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों के नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा कही गई बातें बताई गई हैं, दबे हुए व्यक्ति की पीड़ा के बारे में बताया गया है। तो इन सब के बारे में बताते रहे, एक के बाद एक दिन जो फाइल चलती रहती है और लास्ट में उनका ये है कि जब तक फाइल पूरी होती है तब तक उस व्यक्ति की फाइल पूरी होती है। अब है अभ्यास क्वेश्चन पाठ के साथ। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनी कितनी रसीली हुई। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आएगा? तो कहानी के प्रथम जो प्रसंग है उसी में आया पाठ स्टार्टिंग में। तो कहानी के प्रथम प्रसंग में ही ये कथन आएंगे। और ये किसने कहे थे? कलर्क ने कहे थे। दूसरा है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है कि वो स्वयं के स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, स्वयं के फायदे के बारे में सोचते हैं कि मैं इसके फल ले जाया करता था, खाया करता था, और उन्हें किसी व्यक्ति के जीवन की चिंता नहीं है, उस पेड़ के टूटने का दुख नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाले जो फल है वो उन्हें नहीं मिलेंगे, इस बात का दुख तो है। दूसरा प्रश्न है, दबा हुआ आदमी कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर? दबा हुआ आदमी कवि है, इस बात का पता कैसे चला? जब उसने शायराना अंदाज में मालिक को जवाब दिया था, तब इस बात का पता चला। और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा? कि अब फाइल जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से लेकर के कल्चर विभाग को सौंप दी, एग्रीकल्चर में भी ली जाएगी, कल्चर विभाग को सौंप दी गई है, क्योंकि ये दबा हुआ व्यक्ति जो है वो कवि है। तीसरा प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया था? तो हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि विभाग, जो फलदार पेड़ की था उसका नाम है। तो कृषि विभाग वालों ने मामले को, कृषि विभाग का क्या काम होता है? पेड़ पौधों की सिर्फ देखभाल लगाना, लेकिन यहाँ हॉर्टिकल्चर विभाग को क्यों सौंप दिया गया? क्योंकि ये जो पेड़ है फलदार पेड़, ये तर्क दिया गया कि फलदार पेड़ों की देखभाल करना और उनका ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी जो की है। प्रश्न संख्या 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? बहुत सारे विभाग आए हैं इसमें, हॉर्टिकल्चर विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है, आपके कल्चर विभाग है, विदेश विभाग है। तो इन सब के बारे में अपन क्या जानकारी मिलेगी? कृषि विभाग जो है तो पेड़ पौधों को लगाने का कार्य करता है, जब पेड़ फलदार हो जाते हैं तो उद्यान में हॉर्टिकल्चर में चले जाते हैं, कृषि संबंधित रहते हैं तो एग्रीकल्चर में रहते हैं, और अगर कोई कवि है वो है तो कल्चर विभाग में चला जाएगा, वो कवियों को शरण देगा। इसी तरीके से जो है आपके विदेश विभाग है, विदेशों के प्रधानमंत्री के द्वारा वो पेड़ लगाया गया था, तो विदेश विभाग के पास में मामला चला गया, भारत का कोई मामला विदेश विभाग पर ही। तो इस प्रकार से 4 या 5 जो विभाग दिए गए हैं उनका नाम लिख दे और उनके सामने 2 लाइन में बता दे कि ये क्या कार्य करता है, अलग अलग बता देना। अब है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में पहला प्रश्न है, कहानी में 2 प्रश्न ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है? लोगों का ये संकल्प दोनों बार किस वजह से बंद होता है? तो ऐसा कब कब होता है? एक बार तो स्टार्टिंग में होता है कि चलो इसे को निकालते हैं, शुरुआत में अगर आप लोगों ने देखा तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए उन्होंने कहा इसको निकालते हैं, लेकिन वो समय से नहीं निकालते हैं। तभी क्या होता है, क्या कहते हैं कि ये जो दबा हुआ आदमी है, ये जो पेड़ है,
पेड़ जो है वो आपके हॉर्टिकल्चर विभाग में, ये देखो स्टार्टिंग में देखो आप पेज नंबर 103 पे। पहली बार में तो जैसे माली अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी और कलर लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल दो। माली ठीक कहता है तो उससे कलर एक साथ घोपड़े लगाओ तो हम तैयार। अभी ये सुपरिटेंडेंट जो है वो क्या बोला कि मैं अंडर सेक्रेटरी से कुछ लेता हूँ, तो इसलिए उसे वहीं पर रोक दिया गया। और दूसरी बात कब निकालते हैं कि वो आपके ये जो बताया ना इसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे और आपके इस पेड़ को हटा देंगे, तो इतने में उनको क्या पता चलता है कि ये जो मामला वो विदेश विभाग का है, विदेश विभाग का जानकारी देंगे तो फिर उसको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया हुआ पेड़। दो बार इसको हटाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन दोनों बार किसी न किसी कारण से रोक दिया। दूसरा प्रश्न है, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो आप देखते हो कि जब सभी लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि कवि, तो वो लोग उससे बार बार पूछते हैं कि क्या आपने हमारी कविता पढ़ी है, आपने कौन सी कविता लिखी है, आप इस पे आलोचना करके बताइए, आप इस पे कोई शायरी सुनाइए। तो ये चीज थी, ये तो क्या थी उस समय हास्य लग रहा था कि भी वो उससे मजा ले रहे, कुछ ले कर रहे, लेकिन दबा हुआ व्यक्ति जो है उस वहां करुण भाव। क्यों? क्योंकि वो दबा हुआ व्यक्ति दुख और पीड़ा को सहन कर रहा है, तो जहां दुख और पीड़ा होगी वहां शोक होगा, वहां करुण होगा, यानी वहां उसको तो पीड़ा हो रही है, उन लोगों को मजा आ रहा है, वो बार बार उसकी पीड़ा को ना समझते हुए अपनी ही बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। दबे हुए व्यक्ति की पीड़ा को ना समझते हुए बाहर जो लोग खड़े हैं वो अलग अलग प्रश्न पूछ करके मजा ले रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यदि आप मालिक की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो? इसमें आपकी मर्जी, आप अपना चाहे जिस उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर ये है कि मैं इसमें किसी का भी इंतजार नहीं करता, बल्कि एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उस व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रयत्न मैं पहले करता, उस व्यक्ति को बचाता और उसके बाद उस पेड़ के बारे में सोचता। ऐसा मेरा मानना है इसमें। तो इस प्रकार से पाठ के साथ वाले 4, पाठ के आसपास वाले 3, इसके अलावा आगे देखिए शीर्षक सुझाइए। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली को बार बार इशारा किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। तो अगर आप इस कहानी को नाम देना चाहें तो क्या नाम देना चाहेंगे? सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली। एक तो ये दे सकते हैं अपन। और विवेकहीनता क्यों कहा है कि लोग अपना दिमाग खूब लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि पहले इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर किया जाए। ये कहने की नहीं नहीं ये इस बात का नहीं, इस बात का नहीं, आगे से आगे पूछते जा रहे, वहां तो उनका दिमाग चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि जो दबा हुआ व्यक्ति, इसका जीवन जो है वो भी अमूल्य है, उसे हम बचाएं। तो इसमें विवेकहीनता का शिकार भी अपन कह सकते हैं। फाइल की यात्रा, ये टॉपिक भी अपन इसको दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा से कोई भी दो जो है आप इसमें लिख सकते हो कि हम इसे ये शीर्षक देना चाहेंगे, तो कोई दो अन्य शीर्षक जो है वो आप इसे दे दें। भाषा की बात, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। तो हिंदी अर्थ लिख सकते हो इनका। अर्जेंट, क्या कहोगे अर्जेंट को? जल्दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट किसको कहते हैं? जंगल को। जंगल विभाग, डिपार्टमेंट यानी विभाग। मेंबर, सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर।
तो डिप्टी सेक्रेटरी किसको कहोगे? चीफ यानी मुख्य हो गया, डिप्टी यानी वरिष्ठ गया, क्या कहोगे? डिप्टी को क्या कहोगे? डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है ना, उसके हिंदी अर्थ लिख देना। चीफ यानी मुख्य, मिनिस्टर मंत्री, अंडर सेक्रेटरी अधीन कार्य करने वाला, हॉर्टिकल्चर उद्यान फलदार वृक्षों के लिए जो होता है, एग्रीकल्चर कृषि विभाग। इस प्रकार से ये आप इनके अर्थ लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी जो शब्द है इनका हिंदी अर्थ क्या है। पहला जो प्रश्न है भाषा की बात में, इसमें इन शब्दों के हिंदी अर्थ आपको लिखने हैं। कि दूसरा है इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने लगे। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ा गया। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है, इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो ये जो वाक्य वाला टॉपिक दिया है ये भी आप कर लेना, क्योंकि आपके जो अप्रटित गद्यांश जो आते हैं उनमें इस चीज को पूछा जाता है। तो यह सरल और आपके 2 प्रकार के वाक्य आ गए हैं। इसी से आप तीसरा जो है मिश्र वाक्य बना लेना। तो तीनों वाक्य इसमें आ जाएंगे, सरल है, ये संयुक्त है और ये मिश्र है। सरल वाक्य में कोई संयोजक शब्द नहीं है, संयुक्त वाक्य में और संयोजक के माध्यम से जोड़ा गया है, और मिश्र वाक्य में की, क्योंकि, जब, तब से जोड़ा जाता है। तो इस वाक्य को जब, तब या क्योंकि से जोड़ देना तो मिश्र वाक्य बन जाएगा। तीनों प्रकार के वाक्य जो है उसमें आप लिख लेना, आपको अप्रटित गद्यांश भी काम आएगा। तीसरा प्रश्न है साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। साक्षात्कार किसको कहते हैं? इंटरव्यू को कहते हैं। एक अलग से गद्य की विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के फाइल बंद होने, मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करेंगे। तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से शीर्षक सुझाइए, तो शीर्षक भी आपको देना है। भाषा की बात में हिंदी अर्थ भी आपको लिखने हैं। और सेकंड वाले में तीनों प्रकार के वाक्य, सरल, मिश्र और संयुक्त, तीनों के उदाहरण आपको लिख करके उनके सामने उनका नाम लिख देना है। ये सरल वाक्य का है, ये संयुक्त वाक्य का है, ये मिश्र वाक्य का है। संयुक्त और मिश्र में आपको कारण बताना है कि ये क्यों है, कौन सा संयोजक शब्द आपने इसमें लगाया है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पाठ संख्या 8 जो है ये आपकी कंप्लीट होती है। और जो प्रश्न आपको बताए गए हैं 7 तक के कंटिन्यू है, शीर्षक है, भाषा की बात है, और 2 वाला है उसके बाद 2, 3 और 7 ये 10 प्रश्न जो है इनके उत्तर आपको लिखने हैं। आप अपने अनुसार उनको लिख लें। अगर नहीं आ रहा है किसी प्रश्न का उत्तर तो आप दोबारा मुझसे पूछ लें, और जितना आपको पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़ें, और साथ साथ उनको याद करने का कार्य भी प्रारंभ रखें, जिससे कि आपको एक साथ याद नहीं करने पड़े। और वह कार्य करके जो है अपनी कॉपी चेक जरूर करवा लें, स्कूल में जमा करवा दिया करें, और जैसे चेक हो जाए आप उसको वापस ले जाओ और मैं कार्य कर लें। ठीक है, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना दोबारा से, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आपको। और साथ ही अपना गृह कार्य जितना आपको करवा दिए गए पाठ, उतने पाठ आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। हर एक की कॉपी में मेरे को मिलनी चाहिए, चेक करवाए हुए। धन्यवाद।